हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं बेटर डेज अहेड फॉर यू। ओके, अगर आप में से किसी ने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ सुन लीजिएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, दैट इज़ लेटर ए, उनके लिए मुझे थीम कार्ड दे दीजिए, बेटर डेज अहेड। थैंक यू। अरे दया करिए मालिक, थैंक यू, थैंक यू मालिक। सो यहाँ पर आया है, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर आया है द 7 पिलर्स ऑफ विजडम। यहाँ पर 7 पिलर्स दिखाए गए हैं और ये सबसे ऊपर एक पहाड़ पर पिलर है, उसके ऊपर एक जैसे धार्मिक स्थान बना हुआ है और उसके ऊपर आई डोंट नो आपको फोकस करेगा ये कैमरा कि नहीं करेगा, इस मंदिर जैसा एक धार्मिक स्थान बना हुआ है और इसके ऊपर बहुत सारे मतलब जैसे 7 चक्रास होते हैं ना हमारी बॉडी में, उसी तरीके से ऊपर के जो लोक हैं ना, जो रेल्म जिसको हम बोलते हैं, या धाम या लोक या कुछ भी, तो वो बने हुए हैं। मतलब ये यूनिवर्सल कनेक्शन को दिखा रहा है कि यहाँ से यूनिवर्सल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। और यहाँ पर एक बहती हुई नदी है जो मंदिर के बीच में से निकल रही है, जैसे वो शिव जी का जो धाम है, जैसे वहाँ से कोई जैसे शिव जी की जटाओं में से गंगा नदी निकली है, कुछ उस तरीके की इमेजरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक आकाशिक रिकॉर्ड की तरह एक बहुत पुरानी सी बहुत विंटेज टाइप की एक बुक नज़र आ रही है जो बहुत पुरानी है, जिसमें कुछ जैसे वेद या स्क्रिप्चर्स लिखा जाते थे ना पहले ज़माने में, मतलब बहुत पुरानी बात जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, उस तरीके की कोई आकाशिक रिकॉर्ड बुक जैसे लिखी गई है। और ये क्लोज्ड थी बट ये ओपन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जैसे लॉक था, लॉक हम जैसे होता है ना वो चिटखनी, जैसे कुछ संदूक होता है ना जिसमें चिटखनी, वो चिटखनी तो नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, कुंडा बोलते हैं वैसे तो उसको, कि भाई यूँ उसका कुंडा लगा दो और फिर उसमें ताला भी लग जाता है। वो बक्सा टाइप का छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, बड़े बक्से भी होते हैं। तो उसमें जो कुंडा होता है ना जिससे हम खोलते हैं उसको, कुछ इस तरीके का इसमें यहाँ पर लगे हैं 2, और जैसे उसको खोला गया है बकायदा, तो कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक सिंबल बना है जो कि साइकिल ऑफ लाइफ को डिनोट कर रहा है। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स बैक, मतलब जैसे सर्कल ऑफ लाइफ, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, एज अबव सो बिलो। उनके में जो थीम था वो ये था कि एज अबव सो बिलो, मतलब सर्कल घूम रहा है, तो जो तुम नीचे करोगे उसका कर्मा तुम्हें ऊपर मिलेगा, और उसी हिसाब से तुम्हें दोबारा जो जन्म मिलेगा वो नीचे मिलेगा। एज अबव सो बिलो, एज अबव सो बिलो, तो इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई गई है, सर्कल ऑफ लाइफ।
इसके पीछे भी बहुत कुछ लिखा है। एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको बताया है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है जो मैंने अभी जस्ट आपको डिस्क्राइब करी है। मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड आने वाला है, बट जो मैंने यहाँ पर इमेजरी देखी उसके हिसाब से जो मैंने डिस्क्राइब करा, तो बेसिकली इसमें जो कहने का मतलब है, इसका जो सार है, अगर मैं इसका क्रक्स बताऊँ, द 7 पिलर्स ऑफ विजडम। हमारी जो बॉडी है वो 7 चक्रों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उन सातों चक्र को अलाइन करेंगे अगर आप, तो आप ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाएंगे, अपनी सोल को असेंड कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है द 7 पिलर्स ऑफ विजडम। जो आपके बॉडी में 7 चक्र हैं, उसी तरीके से 7 चक्र ऊपर भी हैं। चक्र नहीं है, वो लोक हैं, और उनके भी ऊपर लोक हैं। तो जैसे जैसे आप अपने खुद की बॉडी के जो चक्रास हैं उनको अलाइन करेंगे, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। आपकी सोल एक नेक्स्ट लेवल पर असेंड कर जाएगी। कहने का मतलब ये है। ओके, तो अब हम चार्म्स देख लेते हैं। मैंने एक्चुअली संडे की रीडिंग करी नहीं थी, तो आप लोगों को पसंद है चार्म्स, तो इसलिए फिर सबसे पहले चार्म्स से ही शुरू करते हैं। मेरी आइज़ में क्लोज़ कर रही हूँ अब, और मुझे नहीं पता चार्म्स क्या आएंगे। सो मालिक प्लीज़ गाइड करें। इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने लेटर ए को सिलेक्ट किया है, उनके लिए आप क्या चांस देना चाहेंगे? बेटर टाइम्स अहेड। आई गेस काफ़ी हैं। अरे इतने सारे आ गए। इसमें से ये देख लेते हैं कौन से डबल आ गए। ये क्या है? क्रोकोडाइल लग रहा है मुझे, वैसे तो क्रोकोडाइल ही है। अच्छा, हार्ट भी आया आपके लिए। नहीं, ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ विद अ हार्ट। ओके। पेंडेंट, यहाँ पर गिफ्ट भी आया है। 4 लीफ क्लोवर, वाओ। ट्री ऑफ लाइफ, ग्रेट। और ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये पियर है। एंड सन। ओके, तो कोई भी मतलब सेम नहीं है, सभी डिफरेंट हैं। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अगेन, ये मुझे जो चक्रास हैं, अपर चक्रास 6th एंड 7th, थर्ड आई चक्रा जिसको हम 6th चक्रा भी बोलते हैं, एंड द 7th चक्रा, उसकी एनर्जी दे रहा है। सो यू नीड टू अलाइन योर चक्रास। और अभी जो टाइम है ना, जो अभी अगस्त से लेके दिसंबर तक, एक दिन बाद ही 8-8 पोर्टल आने वाला है, तो उसकी रीडिंग मैं अलग से डालूँगी। और उसके जो इंट्रो में मैंने पाइल नंबर 1 में थोड़ा सा प्लानिटरी पोजीशंस और के बारे में बताया था। आप चाहें तो सुन लीजिए, नहीं चाहें तो वैसे मैं 8 तारीख की जो रीडिंग आएगी उसमें बताऊंगी। तो अभी 8-8 पोर्टल से लेके, मतलब अगस्त से लेके दिसंबर विल बी वेरी वेरी टिपिकल एंड क्रूशियल,
बिकॉज़ आपके अपर चक्रास पे काम होगा, क्योंकि आपकी सोल को नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो इसलिए यहाँ पर जो अलाइनमेंट मुझे नज़र आ रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि जो वर्क नज़र आ रहा है या जो आपको वर्क करना है, इनफैक्ट मुझे थ्रोट चक्रा भी नज़र आ रहा है। आपको अपने 3 चक्रास पे काम करना है, थ्रोट चक्रा, सिक्स्थ आई एंड क्राउन, तीनों पे काम करने की ज़रूरत है। ये मैसेज है आपके लिए पहला। उसके बाद सूर्य अपनी राशि में है, स्वराशि के, तो बहुत बलवान है। नेचुरली राजा अगर अपने घर में होगा तो सबसे ज़्यादा ही बलवान होगा। तो यहाँ पर मुझे कोई लाइमलाइट में आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए न्यू जॉब भी हो सकती है, नया घर हो सकता है, शादी का रिश्ता हो सकता है। उसके अलावा पिता से डिटैचमेंट, पिता से डिटैचमेंट नज़र आ रहा है मुझे। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा बोला। या तो आप किसी काम की वजह से पिता से दूर जाएंगे, जैसे आपकी नौकरी लग गई तो आप पिता से दूर चले गए, मतलब पिता के घर में ना रहते हुए दूसरे घर दूसरी जगह जाके काम करना, कुछ ऐसा। आई डोंट नो मैंने क्यों बोला ये, बट मुझे एकदम से जो एनर्जी है मैंने वो बोली। शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई लाइमलाइट में आना, फोकस में आना, कुछ सीक्रेट्स का रिवील होना भी नज़र आ रहा है। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अटक रहे थे तो बन जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि कोई सीक्रेट रिवील होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ हिडन हो सकता है। आपका लव अफेयर जो आपने अभी तक किसी को बताया ना तो नहीं था, मतलब अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में या कुछ भी, तो वो एकदम से फोकस में आ जाएगा, पकड़े जाएंगे आप। या फिर अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जो आपको नहीं करना चाहिए तो भी आप पकड़े जाएंगे। मतलब कुछ लाइट, रोशनी। या फिर एक चीज़ और मैसेज आ रहा है, अगर कोई रिसर्च वर्क कर रहा था तो उसका रिसर्च वर्क को अप्रिसिएशन मिलेगा। रिसर्च ऑफ एनी काइंड, अगर कोई रिसर्च कर रहा था या कोई काम जो अंधेरे में किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑकल्ट है। अंधेरे से मेरा मतलब है हिडन, जो विद्या हिडन है, जिसको आप देख नहीं सक रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी इट। सो समथिंग विच कैनॉट बी सीन, जिसको आप देख नहीं सकते, ऐसा काम। अब जैसे रिसर्च है, रिसर्च को आप देख सकते हैं? नो, यू कैन नॉट सी, आप नहीं देख सकते उसको, उसका रिज़ल्ट ही देख सकते हैं आप सिर्फ, बट रिसर्च को नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे काम जिनको देखा नहीं जा सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 काम तो मैंने बता ही दिए। एक तो ऑकल्ट हो गया, ऑकल्ट में सारी मोडालिटीज़ आ गई जो हिडन है। अब जैसे वास्तु है, वास्तु इज़ नॉट, वास्तु है तो पार्ट ऑफ ऑकल्ट, बट इट कैन बी सीन, क्योंकि वो तो दिशा है, वो तो आप कंपास से देख ही सकते हैं, तो उसमें वास्तु नहीं आएगा। एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इंट्यूशन, हीलिंग, मतलब इस टाइप की जो है ना चीज़ें जो आप देख नहीं सकते, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसको भी आप देख नहीं सकते। तो पावर ऑफ नंबर्स आप कैसे देखोगे? तो ऐसी कोई चीज़ जो आप देख नहीं सकते अपनी आँखों से, या फिर ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको,
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसा काम जिसको देखा नहीं जा सकता, जैसे एआई। जैसे मैं इसको बंद कर देती हूँ, मुझे थोड़ा इरिटेशन हो रहा है इससे। जैसे फॉर एग्जांपल एआई, या फिर टेक्नोलॉजी, टेक से रिलेटेड कुछ काम जो देखा नहीं जा सकता, बस जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा। जैसे किसी ने हैक कर दिया, अब जब हो गया तब पता चल गया कि वो तो हो चुका, बट मतलब बिहाइंड द सीन क्या हुआ वो पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग विच इज़ बिहाइंड द सीन, फॉर एग्जाम्पल ऑल दोज जो ये सीरियल वगैरह या जो ये मूवीज़ वगैरह बनाते हैं, उसमें जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, फोर फ्रंट पे नहीं, पीछे, बैक साइड, बैक फ्रंट, बैक फुट पे जो काम करते हैं, उनको या तो रेज मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, किसी तरीके का अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, कुछ ऐसा। यहाँ पर पितरों की ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स भी हैं। ओके, स्पेशली किसी मेल एंसेस्टर की। क्लाउड्स, मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मतलब अगर आपने साइंस के बारे में कुछ पढ़ा हो, मैं वैसे तो पहले भी बता चुकी हूँ वाटर साइकिल। तो जब एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है उनका, कि जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसको झेल नहीं सकती, तो फिर वो टकरा के बरस जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो क्लियर हो जाती है, खाली हो जाती है। उसी तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके दिमाग में जो इतना कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूजन भरा हुआ है, वो खाली होने जा रहा है, जिसकी वजह से आप इतने स्टक फील कर रहे हैं कि आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। टोटली कंफ्यूज्ड। तो जब पूरा ब्रेन पे, जैसे वो क्लास में जब ब्लैक बोर्ड होता था ना, जब हम मिटाते थे उसको डस्टर से, तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे दिमाग को पूरा मिटाया जा रहा है। जो कुछ भर दिया था ना आपने उसमें क्लटर, उसको पूरा सफाई हो रही है, उसकी ओवरऑलिंग हो रही है, और ओवरऑलिंग होके वो पूरा साफ़ हो जाएगी, क्लीन स्लेट। तो आपका दिमाग भी साफ़ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा, खाली दिमाग, खाली फ़ोन मेमोरी, खाली सब कुछ, ताकि उसमें नई चीज़ एंटर हो सके। नई क्रिएटिविटी के लिए तो जगह ही नहीं है इसमें कुछ। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर है ये क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है वाटर क्रीचर है और बहुत ही जायंट है, विशाल, बहुत ही विशाल क्रीचर है। एट द सेम टाइम बहुत ही एनालिटिकल है। अगर मैं एनालिटिकल की जगह, एनालिटिकल इज़ नॉट द राइट वर्ड, मैनिपुलेटिव है इज़ द राइट वर्ड। किस टाइम पर क्या काम करना है या अपना काम कैसे निकलवाना है, इस बात की समझ आपको आ रही है। आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी, द मंकी एंड क्रोकोडाइल। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, गूगल करेंगे ना मंकी एंड क्रोकोडाइल तो उसकी स्टोरी आ जाएगी, उसको पढ़िएगा। मुझे लिटरली वो स्टोरी याद आ रही है अभी। तो ये क्रोकोडाइल, अभी मैं स्टोरी नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत टू मच एलैबोरेशन में चली जाती हूँ तो इसलिए मैं अभी स्टोरी नहीं समझाऊंगी, बट आप वो स्टोरी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब। तो मैनिपुलेशन का मतलब ये है अपने लिए सेल्फिश होना, जो कि आज के ज़माने में द नीड ऑफ द आवर, डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपने
उस थ्योरी को समझ लिया तो आपने ज़िंदगी का सार समझ लिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पहले खुद को बचाओ, बाद में दूसरों को बचाना। एरोप्लेन में भी यही बोला जाता है कि अगर ऐसी कोई घड़ी आ जाए, कोई मिस हैपनिंग होने जा रही हो, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का मास्क अपने मुंह पे लगा लो, उसके बाद दूसरे को बचाना। जब खुद ही नहीं रहोगे तो दूसरे को क्या बचाओगे? तो ये वो एनर्जी है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, इट्स नॉट नेगेटिव, मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। अपना काम कैसे निकलवाया जा सकता है, इस बात की समझ आपके अंदर आ रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, फादर चाइल्ड, मदर चाइल्ड, समथिंग न्यू इज बर्थिंग, कुछ नया जन्म ले रहा है, कोई न्यू कनेक्शन, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। फॉर सम इट कैन बी कंसेप्शन, नॉट फॉर एवरीवन। It can be a new connection, it can be a new partnership, it can be a new job, it can be anything which is new but collaborative at the same time. मतलब आप उस काम को अकेले नहीं करेंगे। जैसे आपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो आपने फादर के साथ कोलैबोरेट किया। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके की कोई न्यू चीज़ आपके लिए तो नया है ना वो बिजनेस। भले ही आपके फादर उसको 50 साल से चला रहे हैं, बट आपके लिए तो वो एक न्यू वेंचर हो गया, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अफ्रेश बट इन कोलैबोरेशन। चाहे वो फादर के साथ हो, चाहे वो किसी और के साथ हो, मतलब कहने का मतलब है समथिंग न्यू बट इन कोलैबोरेशन। इट कैन बी एनीथिंग। 4-leaf क्लोवर, लक, सपोर्ट, डेस्टिनी का सपोर्ट मिलना। ओके, 5-point स्टार, कोई मन्नत पूरी होने जा रही है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और इसके साथ मैंने लक को यहाँ पर, डेस्टिनी का सपोर्ट मिल रहा है, लक आपको फेवर कर रहा है, दोनों चीज़ें फेवर कर रही हैं। तो कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा, जो शायद आपने बहुत समय से मैनिफेस्ट किया है, वो पूरा होने जा रहा है। फिर है यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ अलोंग विद लव। फैमिली में एडिशन दिख रहा है मुझे, किसी का शादी का रिश्ता फिक्स हो सकता है, लव का प्रपोजल कमिटमेंट में बदल सकता है, कोई घर अपने वापस लौट सकता है अगर शादी हो गई है तो, कोई न्यू मेंबर इन द फैमिली एडिशन, कुछ ऐसा एडिशन इन द फैमिली। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है, बच्चा मतलब पैदा हो गया, वो भी एक एडिशन है, किसी ने बच्चा गोद ले लिया, वो भी एक एडिशन है। मतलब किसी भी तरीके से, या फिर आप जॉइंट सिंगल रहते थे, सिंगल से मेरा मतलब है न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे बट अब जॉइंट फैमिली में रहने लगे, तो वो भी एक एडिशन है। तो एडिशन इन द फैमिली। ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ आ रही है करियर में। गिफ्ट, आप अपने लिए कुछ बाय कर सकते हैं, या फिर या तो आप अपने लिए खुद ही बाय करेंगे, या फिर अगर आपकी उम्र शादी लायक है और कुछ आप प्रपोजल देख रहे हैं तो आपका रोका हो सकता है। किसी भूल भुलैया से बाहर आना, जिसको एग्जिट डोर नहीं मिल रहा था उसको एग्जिट डोर मिलने जा रहा है, ये एनर्जी है। ठीक है, चलिए इसको मैं रख देती हूँ। अब हम टी लीव्स देख लेते हैं।
ओहो, कुछ सडन होगा आपके साथ, अचानक, ऑल ऑफ अ सडन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सो प्लीज़ टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बट जो भी नेगेटिव अगर हुआ तो भी वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ज़रूरी नहीं है कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हों जो सारी पॉजिटिव ही हों। कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, बट बाद में हमें पता चलता है अरे ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग थी, इट वॉज अ बून फॉर अस। तो कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये पाइल नंबर 1 में भी एनर्जी आई थी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। बेटर टाइम्स अहेड। बेटर टाइम्स अहेड। फ्लैग। अगर कोई मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी टाइप की यूनिफॉर्म वाली ड्रेस, डॉक्टर भी हो सकता है, नर्स भी हो सकती है, कोई भी यूनिफॉर्म वाली, कोर्ट कचहरी का भी कुछ हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा कोई काम में है, मतलब जिसमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है आपको डेली बेसिस पे, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। मैं इसका नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ, फिर इसका आंसर देती हूँ। ओल्डर वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, किसी तरीके का मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है, बट आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इसके झांसे में नहीं आना है। ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड वुमेन ही हो, यंग वुमेन भी हो सकती है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई ऐसी, इसको मैं इसके नीचे ही लगा दूं क्योंकि इसके साथ ही ये एनर्जी मैच कर रही है। कोई भी फेमिनिन एनर्जी, चाहे वो लड़का भी हो, अगर उसमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है तो वो आपके ऊपर किसी तरीके का लांछन तो लगाएगा, बट वो खुद ही उसमें फंस जाएगा। सो इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब कोई भी हो सकता है, बट फेमिनिन एनर्जी, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। और ये बात मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, मैस्कुलिन क्या होती है। तो कोई फेमिनिन एनर्जी का पर्सन आपको या आपकी जॉब से रिलेटेड कोई कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि आपकी जॉब खतरे में, आपको ऐसा लगे कि मेरी जॉब पे खतरा मंडरा रहा है। बट फाइनली आपको ये रियलाइज़ होगा कुछ दिनों में ही कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी। फाइनली जिसने मेरे साथ ये किया उसी के साथ वो उल्टा ही पड़ गया, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली। तो मैंने अभी आपको बताया था फैमिली में ग्रोथ। अभी मैंने बताया था ना कि फैमिली में एडिशन हो रहा है, किसी का एडिशन। एग्जैक्टली सेम एनर्जी है ये। एनीथिंग एल्स? यह टकरा था कार्ड। ओके, सितंबर। तो हो सकता है कि कोई फैमिली में एडिशन हो सितंबर में, लाइकली पॉसिबल। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू।
करियर, अभी तक आप करियर पर शायद फोकस नहीं कर रहे थे, बट आप करने लग जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था। लाइटनिंग, मैंने कहा था ना कुछ अचानक से होगा, तो ये वही एनर्जी है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी, गिव मी अ मोमेंट, अभी दिखेगा। अब तो दिख रहा है। मैंने कहा था ना कुछ अचानक से होगा, और ये करियर से रिलेटेड ही है। बार्किंग ऑफ द डॉग, कन्फर्मेशन। आपको शायद आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि डॉग बार्क कर रहा है। चेयरफील्ड, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, पर्सनल या प्रोफेशनल। ओल्डर मैन, ये रिवर्स में आया है। यहाँ पर भी ओल्डर वुमेन है और यहाँ ओल्डर मैन है। ये पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है, जो भी कोई है, और इसकी जगह दूसरा कोई आ रहा है। हो सकता है आपका बॉस चेंज हो जाए, ये भी एक ऑप्शन कह रही हूँ, ये भी एक क्या बोलते हैं उसको, ये भी हो सकता है। ये भी पाइल नंबर 1 में आया था। प्रोटेक्टेड विद अ पावरफुल फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि आप पावरफुल फ्रेंड से ही प्रोटेक्ट हों, ईश्वर भी आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ दैट अश्योर सक्सेस, तो सक्सेस डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, और ये मुझे यूनिवर्सल सपोर्ट नज़र आ रहा है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, ये एनर्जी जा चुकी है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस, एग्जैक्टली, ये एनर्जी भी जा चुकी है। ग्रेट, यहाँ से वेल्थ है, तो वेल्थ आ रही है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए बेटर टाइम्स अहेड, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 2, बेटर टाइम्स अहेड। वाओ, यहाँ भी वेल्थ है और यहाँ भी वेल्थ है। इनफैक्ट ये डोर टू वैल्यू है, तो आपकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो आपको याद आ जाएंगी अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। आप काफ़ी ट्रेडिशंस को फॉलो करने लग जाएंगे, पुराने रीति रिवाज, पुरानी बातें, पुराने नुस्खे, आयुर्वेदिक, मतलब हर चीज़ जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी ना, वो सारे फ्लैशबैक में, जैसे आपके वो कहीं आपने, जैसे वो होता है ना स्टोर करके रख रखा था, वो सारी चीज़ें कहते हैं ना ड्राइव से हमने इस पे ले लिया। किस पे ले लिया, किसको क्या मतलब, वो एक होता है ना कुछ वर्ड, क्या कहते हैं उसको, हमने ड्राइव पे सेव किया हुआ था उसको, मतलब क्या बोलना चाहिए, आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे वर्ड नहीं आ रहा है अभी। ड्राइव पे सेव किया हुआ था कंप्यूटर में, उसको हमने डेस्कटॉप पे ले लिया, या क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, मतलब मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं। बहरहाल आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बेसिकली आपके लिए एक पोर्टल ओपन हो रहा है, जो एनीवेज एक दिन बाद ही ओपन हो रहा है, 88 पोर्टल। तो ये आपके लिए ट्रेजर लेकर आ रहा है, और ये ट्रेजर हर किसी के लिए डिफरेंट है। जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है काफ़ी लंबे समय से, वो चीज़ आपको मिलने जा रही है। किसी के लिए जॉब होगा, किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब होगा, किसी के लिए शादी होगी, किसी के लिए बच्चा होगा, किसी के लिए क्या बोलूँ, बिजनेस होगा, किसी के लिए हेल्थ होगा, किसी के लिए वेल्थ होगा, किसी के लिए कुछ और होगा,
ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या है, बट ये किसी तरीके का तो ट्रेजर है जो आपको मिलने जा रहा है। ओके, व्हाट एल्स? थैंक यू। वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, थोड़ा सा मैं एक दो कार्ड्स और ले लूँ फिर बताती हूँ। कम्युनिटी। विक्ट्री। मालिक, क्या कोई और भी कार्ड आना चाहता है? ये रिवर्स में है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ एडजस्टमेंट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द कमिंग नियर फ्यूचर। नियर है या जो भी है, टाइम फ्रेम तो हम अभी देखेंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे करेंगे जिसकी वजह से आप अगर जॉब में लो पेड सैलरी पे काम कर रहे थे तो अपग्रेड हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस में, आपका बिजनेस नीचे चला गया था तो ऊपर आने लग जाएगा, मतलब बेटर होने लग जाएगा। जो लोग फैमिली, रिश्तेदार, XYZ, आपका फ्रेंड सर्कल, जो लोग आपका तिरस्कार करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, चाहे वो आपके घर वाले हों या कोई भी हो, वो लोग अगर नेगेटिव हैं तो आपसे दूर हो जाएंगे या आप उनसे दूर कर दिए जाएंगे। और अगर वो आपके लिए शुभ चिंतक हैं, एक्चुअली में शुभ चिंतक हैं, तो वही लोग आपके लिए अप्रिसिएशन का काम करेंगे और आपकी वाहवाही होती हुई नज़र आ रही है मुझे आप ही की कम्युनिटी में कि देखो इसने कितना अच्छा काम किया, समथिंग लाइक दिस। जो स्ट्रैटेजी अभी तक काम नहीं कर रही थी, आपकी बुद्धि, विवेक, इंट्यूशन, यूनिवर्सल गाइडेंस के सपोर्ट से वो काम करेगी अब, जो अभी तक नहीं कर रही थी। कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न बना हुआ था जिसकी वजह से आपके काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी। वो कार्मिक पैटर्न आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा है और किसी फीमेल एंसेस्टर से जुड़ा है। ये जो एनर्जी आई है ना, इसको मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये किसी फीमेल एंसेस्टर से आपका कोई कार्मिक पैटर्न जुड़ा था पास्ट लाइफ का, जो कट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जो काम नहीं बन रहे थे अब बनने शुरू हो जाएंगे। सक्सेस मिलेगी आपको। अब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, किसी के लिए क्या, किसी के लिए क्या, तो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या है। अगर कोई मॉडलिंग या इस टाइप की इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसके लिए भी मुझे अच्छा समय नज़र आ रहा है। शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक स्पेशली, या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और क्या बोलते हैं उसको, अब देखो याद नहीं आएगा 10 घंटे तक। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग,
ए से नाम है उसका, मेरे को नाम मुंह पे आ रहा है बट मैं मतलब नहीं याद आ रहा। ए से नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अभी नहीं याद आ रहा है। अभी जब याद आएगा तो फिर मैं ग्रुप में बता दूंगी या कमेंट्स में लिख दूंगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वो मेरी मेमोरी का तो बिल्कुल बैंड बजा हुआ है। एनीवे, एक्चुअली इतना हैवी मेडिकेशन लेके बैठी हुई हूँ कि बहुत लोड पड़ रहा है ब्रेन पे। मतलब जैसे होता है ना, एक तो वैसे ही मेरी लॉस ऑफ मेमोरी, ऊपर से इतना हैवी डोज ऑफ मेडिकेशन, जिसकी वजह से वर्ड्स ही याद नहीं रहते अब तो। बट समथिंग रिलेटेड विद डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी हो सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है। अब देखो बार बार उस वर्ड को याद कर रही हूँ, अभी याद नहीं आएगा, और जैसे ही ये वीडियो बंद कर दूँगी तो फिर याद आ जाएगा। एनीवे, तो इस टाइप का कुछ नज़र आ रहा है, और ये कोई फीमेल एंसेस्टर है जिससे आपका कॉर्ड कनेक्शन कट हो रहा है। मालिक, ये कार्ड रिवर्स में क्यों आया है? मैन होल्डिंग अ कॉइन, प्लीज़ एक बार गाइड करें। अच्छा ठीक है, समझ गई। तो इस पर्सन के साथ अगर आपका कोई, मतलब आपका अगर कोई रिलेशनशिप रहा है, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप आपका, जितना कर्मा आपका लेखा जोखा लिखा था इस जन्म में, वो पूरा हो गया है। तो अब ये पर्सन आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय करके जा चुका है, और अब ये वापस नहीं आएगा, इसलिए ये कार्ड रिवर्स आया है। मालिक, कोई और कार्ड आप देना चाहेंगे? थैंक यू। फेयर इनफ, प्लीज़ गाइड करें। For pile number 2, better times ahead. मैं कल पूरी रात नहीं सोई, एक पलक भी नहीं झपकी मैंने। एंड इनफैक्ट अभी मैं दवाई लेकर, मतलब मल्टीपल दवाइयाँ लेकर अभी बैठी हूँ। इन स्पाइट ऑफ दैट मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है कि बोला भी नहीं जा रहा है। मैं बहुत तकलीफ़ से बोल रही हूँ। मालिक, प्लीज़ गाइड करें। दया कीजिए मालिक। दया कीजिए। बहुत सारे कार्ड हैं। मालिक, बहुत सारे कार्ड हैं। थैंक यू। मालिक, पूछ रहा हूँ, तुम बता दो कितने कार्ड चाहिए। मालिक, मेरी तो वैसे ही रीडिंग इतनी लंबी हो जाती है कि लोग पक जाते हैं। मालिक, दे भी दीजिए, वैसे क्यों कर रहे हैं? थैंक यू। थैंक यू मालिक, आप सुन लेते हैं मेरी। थैंक यू सो मच। साइकिक, मुझे यहाँ पर यूनियन की एनर्जी आ रही है। एक चीज़ और की एनर्जी आ रही है, जो मैंने अपर चक्रास की बात करी थी ना, कि अपर चक्रास पे काम होगा। एक वो, मैं मैथ्स में एक वो आता था,
मैंने एक बार विकास से या पता नहीं किससे पूछा था, को ध्यान नहीं आ रहा कि वो एक मैंने क्वेश्चन किया था, अरिथमेटिक का क्वेश्चन आता है, छोटी क्लासेस में ही आता है, मुझे उसका चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें इधर जैसे ए बी सी, यहाँ सी लिखा है और यहाँ पर डी ई एफ जी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें ये पूछा जाता था कि यहाँ पर जो है मतलब ऐसे कौन से वो हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो ये वाला बताना होता था। उसमें क्या था वो उस चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद आए तो प्लीज़ मुझे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उस चैप्टर का नाम तब भी मैंने पूछा था विकास से, बट मुझे शायद उसने शायद वो रीडिंग नहीं देखी होगी या पता नहीं क्या, या पता नहीं किससे पूछा था मैंने। वो चैप्टर अरिथमेटिक में है, छोटी क्लासेस में ही आता था। कुछ तो ऐसा था जिसमें यहाँ पर भी कुछ होता था, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा हुआ है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है। अब जो बीच में आते थे ना, तो वो पूछते थे कि भाई ऐसे कौन से हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो हमें इनको बताना होता था। बताना मुझे चैप्टर का क्या नाम है। तो एक तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि यूनियन होने वाला है, दूसरा मुझे ये एनर्जी आने वाली है, मतलब आने आने वाली है, क्यों बोल रही हूँ मैं। दूसरी मुझे ये एनर्जी आ रही है कि अपर चक्रास पे, जो मैंने आपसे कहा था कि आपका अपर चक्रास पे काम होगा, और ये पूरा का पूरा वॉयलेट है। जैसे आपका यूनियन हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। अमेलगमेशन, अमेलगमेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को मिक्स कर देना ऐसे कि वो कभी अलग ना हो सकें, उसे कहते हैं अमेलगमेशन। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो सोल है उसको इतना प्रिपेयर कर दिया गया है कि वो एक नेक्स्ट लेवल पर या तो आ चुकी है या आने जा रही है, और उसका उससे नेक्स्ट लेवल पे या फिर हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से उसका अमेलगमेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। ओके, जिसकी वजह से आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं। प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ओके, एक और मैसेज आ रहा है, अपने 7 चक्रास पे वर्क करिए ताकि आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो सकें। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए बेटर टाइम्स अहेड, प्लीज़ गाइड करें। टिक टॉक, टाइम इज़ रनिंग आउट फॉर यू। कहाँ रखूँ इसको, दिख रहा है क्या आपको? कहाँ गया? दिख तो रहा है, आई गेस ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा। यहाँ रख दूँ? अभी दिख रहा है। सो ये जो है टाइम इज़ रनिंग आउट, जैसे समय, किसी चीज़ का समय, कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, कुछ एंड हो रहा है, किसी चीज़ का समय ख़त्म हो रहा है। मतलब जैसे दुखों का अंत हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुसीबतों का अंत हो रहा है, कर्ज का अंत हो रहा है, मतलब किसी ऐसी चीज़ का अंत हो रहा है जो आपके लिए दुख भरी है, थी, मतलब उसका अंत हो रहा है।
व्हाट एल्स? क्रॉस। अभी मैंने जस्ट ये बोला कि वो ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर क्रॉस आ गया, कुछ एंड हो रहा है, और ये इसके साथ आया है, तो डेफिनेटली 36 एंड 37 कुछ एंड हो रहा है। जो टॉक्सिक था वो ख़त्म हो रहा है, उसका समय आ गया ख़त्म होने का। चाइल्ड, कोई अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट हो सकता है। मतलब अनफॉर्चुनेट मैंने इसलिए बोला, जैसे कई बार लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कोइंसिडेंटली प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर अबॉर्शन कराना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला अनफॉर्चुनेटली। मतलब जो कुछ करना है भाई सोच समझ के कर लो, कहने का मतलब ये है। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मदर चाइल्ड डायनेमिक्स बताई थी ना मैंने, फादर चाइल्ड, मदर चाइल्ड, ये वो वाली चीज़ है। कुछ नया स्टार्ट हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद समबडी, इन कोलैबोरेशन विद समवन, वो भी एक एनर्जी है। मतलब वो भी एक एनर्जी, हाँ यही बोला है मैंने। दिमाग पे ज़्यादा ही लोड पड़ रहा है। वाह, ये कार्ड कभी निकलता ही नहीं है डेक में से, कितना ही कर लो कभी नहीं निकलता ये कार्ड। कमिटमेंट, माय गुडनेस, ऑसम। थू 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 थू, मालिक नज़र ना लगे। मिला दीजिए जोड़ियों को, सबका भला हो जाए। कमिटमेंट मिलने जा रहा है, इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ लोग अचानक से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कार्ड आएगा। मतलब होता है ना कि रिलेशनशिप में चले गए एंड बाद में पता चला दैट यू नो, सीरियसली मुझे मतलब सच अ कोइंसिडेंस कि मतलब इस कार्ड को देखकर मुझे इसकी एनर्जी आ गई। आई एम सो सरप्राइज्ड। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। इतनी सिंक्रोनस एनर्जी आती है, देखो सेम एनर्जी, स्टॉर्क, यूनियन, और यहाँ पर एग्स, जैसे मतलब दे आर अबाउट टू मेट एंड गिव देयर एग्स, lay their eggs, double confirmation, anything else? यूनियन की भी एनर्जी है, शादी की भी एनर्जी है, प्रपोजल की भी एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम ये एनर्जी भी है जिसको आप भूल नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ प्रिकॉशंस। मैं तो बहुत ही ओपनली बोल देती हूँ। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। ओके, टैरो से देख लेते हैं। अरे मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, बेटर टाइम्स अहेड। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू। मालिक 2 कार्ड आ गए। अब लेने तो पड़ेंगे जब मालिक ने दिए हैं तो। एम्परर और ये हाई प्रीस्टेस एक्चुअली यूं आया था,
तो मैं इसको यूं ही रखना चाहूँगी। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड्स। किसी का झूठ पकड़ा जाएगा, मतलब अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। सेकंड, और ये बेनिफिशियल होगा। कर्मा, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ऑफ कर्मा, क्योंकि अब तो कर्मा ट्रिगर करेगा ही। अभी 8 पोर्टल से अगस्त से लेके दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ कर्मा ही चलेगा। तो इतना रोटेशन और इतनी मिक्सी में चर्निंग होगी कि आप समझ नहीं सकते हैं। तो ये झूठ पकड़ा जाएगा। व्हाट एल्स? मालिक 2-2 कार्ड दे रहे हैं। शायद यूनियन की एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है ना यहाँ पर, तो सब जगह 2-2 कार्ड आए हैं। इधर भी 2 आ गए। 3 ऑफ कप्स विथ 6, 3, 6, 9 आपको बहुत दिख सकता है। फाइल नंबर 1 में भी मैंने यही बोला था। 3 ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कोई लंबा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। यहाँ से थर्ड पार्टी जा रही है। कोई लंबा इंतज़ार की थर्ड पार्टी चली जाए, वो ख़त्म हो रहा है। और यूनियन में आ रहे हैं 2 सोल। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, मालिक किस चीज़ में जस्टिस मिलने जा रहा है? किस चीज़ में जस्टिस मिलने जा रहा है? एट ऑफ कप्स, हैंगमैन, द हर्मिट, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। जो भी लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर था जो आपसे दूर चला गया था, तो वो पार्टनर तो चला गया। कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी वेरी स्पेसिफिक पीपल, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए उनका पार्टनर वापस आएगा और उनको जस्टिस मिलेगा। बट बाकी सबके लिए न्यू पर्सन है। और लोनलीनेस से टुगेदरनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? थैंक यू मालिक। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी तरीके की कोई बीमारी जो मेंटली आपको अफेक्ट कर रही थी,
मेंटल लेवल पर आपको इफ़ेक्ट कर रही थी, उससे छुटकारा मिलने जा रहा है। ये एनर्जी है। मालिक, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? थैंक यू। बॉटम से एनर्जी है द फूल, तो नई शुरुआत, इसके बारे में तो हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। ऑल राइट, सो टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, क्या ये जो ब्लेसिंग्स हैं, जो बेटर टाइम्स अहेड, ये 2025 में पाइल नंबर 2 को मिलने जा रही हैं? फिर 2 कार्ड आ गए, रेस्ट एंड रिजुविनेट, सैक्रिफाइस। मालिक, क्या कुछ लोगों को, मुझे एक्चुअली ऐसी एनर्जी आ रही है इसलिए मैं पूछ रही हूँ मालिक से आपके सामने कंफर्मेशन लेने के लिए। जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये है कि कुछ लोगों को तो 2025 में ये जो है मिल जाएगा, बट कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें आई हैं, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ आपके सामने कंफर्म करने के लिए, बिकॉज़ मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। मालिक प्लीज़ बताएं, क्या कुछ लोगों को 2025 में ये ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी इन पाइल नंबर 2? यस, कुछ लोगों को मिल जाएंगी और कुछ को नहीं मिलेंगी, कुछ को 2026 में मिलेंगी। सेम जो चीज़ मेरे को लग रही थी वही चीज़ आई है इसमें। ओके, तो जिनको 2025 में मिलेगी मालिक, अभी 5 महीने बचे हैं, तो कौन से महीने में? आप मुझे 3 कार्ड दे दीजिए 2025 के लिए। अच्छा 2 दे दीजिए, तो 2 कार्ड आप मुझे दे दीजिए। 2025 में कौन से महीने में इनको ये ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी फॉर पाइल नंबर 2? दया कीजिए मालिक, बहुत स्टक एनर्जी है पाइल नंबर 2 की। दया कीजिए मालिक, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मालिक, फिर 2 आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, नवंबर,
नवंबर में 2025 में जिनको ये ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं उनके लिए नवंबर का कार्ड आया है। ओके, मालिक ने मुझे एक ही लेने के लिए बोला है तो मैं एक से ज़्यादा नहीं लूँगी। गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 2। सीड्स ऑफ पावर अगेन स्प्राउटिंग, समथिंग न्यू इज स्प्राउटिंग। कुछ नया जन्म हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। एंड बॉटम की एनर्जी है एक्वा लूना, आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। तो आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में बेनिफिशियल चेंजेस आएंगे। बहुत ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, जितना ज़्यादा हो सके, भर भर के। यहाँ पर कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे फील हुई है वो कर्मा की फील हुई है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करें 8.08 से। और प्लीज़ हो सके अगर आप सनातन धर्म के हैं या फॉलोअर ऑफ हिंदू रिलीजन, और अगर आप प्रार्थना करने में बिलीव करते हैं या जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनसे प्लीज़ प्रार्थना करिए कि आपके जो भी कर्म हैं उनको आपकी भूल, नासमझी, बेवकूफ़ी, नादानी समझ के माफ़ कर दिया जाए। और जो भी आपके अगले पिछले कर्म रहे हैं उनको प्लीज़ माफ़ी दे दी जाए, ताकि वो आपके आगे की फ्यूचर के लिए बाधा ना बने। इस तरह की प्रार्थना अगर आप डेली करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए अगेन अ कन्फर्मेशन बार्किंग ऑफ डॉग्स, डॉग मतलब। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम करें 8.08। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।